Dear students, this is the second clip on the topic out of business. In first, I introduced you the protagonist Rama Rao. रामा राव एक ग्रामोफोन कंपनी का एजेंट है मालगुडी टाउन में, तमिलनाडु में है ये। तो आपने इसके बारे में देखा कि इनका बिज़नेस 5 साल तक बड़ा अच्छी चलता रहा, लेकिन 5 साल के बाद कंपनी बर्बाद हो गई, तबाह हो गई। उसकी वजूहात मैंने आपको पहली क्लिप में बताई हैं। तो हम देखते हैं रामा राव बिल्कुल ही अब सड़क पे आ जाता है, तो इसकी जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो भी इसको वापस नहीं मिलता है। तो देखते हैं हम आगे। द मनी इन द बैंक वाज, इट इज़ पेज नंबर 133, लास्ट बट वन पैरा। द मनी इन द बैंक वाज फास्ट मेल्टिंग. रामा राव's वाइफ नाउ ट्राइड सम मेजर्स ऑफ इकॉनमी. तो बैंक में जो थोड़ा बहुत पैसा था रामा राव का, वो अब आस्ता आस्ता ख़त्म हो गया। तो रामा राव की जो वाइफ थी उसने कोशिश की कुछ हालात को संभालने की। इकॉनमी मतलब पैसा बचाने की उन्होंने कोशिश की। शी सेंट अवे द कुक एंड द सर्वेंट. इन लोगों ने अपने जो बावर्ची था खाना पकाने के लिए और सर्वेंट नौकर था, दोनों को भेज दिया। इसका मतलब है इन लोगों के पास अच्छा पैसा था और ये लोग नौकर रख सकते थे। विड्रीव द चिल्ड्रन फ्रॉम ए फैशनेबल नर्सरी स्कूल. इन्होंने अपने बच्चे प्राइवेट एक अमीर स्कूल से एक ज़्यादा फैशनेबल स्कूल से बाहर निकाले। विड्रीव, विड्रॉ का पास, ड्रॉ, ड्रीव, ड्रॉन, वर्ब्स, फॉर्म्स, प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल, विड्रॉ, विड्रीव, विड्रॉन। क्योंकि स्टोरी पास्ट टेंस में है इसलिए विड्रीव द चिल्ड्रन फ्रॉम फैशनेबल नर्सरी स्कूल एंड सेंट देम टू ए फ्री प्राइमरी स्कूल. तो इन्होंने इसे एक फ्री प्राइमरी यानी गवर्नमेंट स्कूल में भेजे जहाँ पर फीस नहीं देनी है. एंड दे लेट आउट देयर बंगलो एंड मूव टू ए वेरी स्मॉल हाउस. तो इन लोगों ने जो अपना बंगला था एक्सटेंशन में उसको किराए पर दे दिया. लेट आउट का मतलब है किराए पर दे देना. ये फ्रेज़ है लेट आउट, किराए पर देना. और ख़ुद वो एक दूसरी जगह चले गए, एक छोटे से मकान में बिहाइंड द मार्केट, जो मेन मार्केट के पीछे था जहाँ पर कम किराया देना पड़ता था. रामा राव sent out a dozen applications a day and wore his feet out looking for employment. तो रामा राव हर जगह एप्लीकेशन देता था नया काम तलाश करने के लिए. एंड wore his feet out, wore out it means wear out मतलब थक जाना, टूट जाना. एंड wore out his feet, तो इसके पाँव चलते चलते थक जाते थे. आउट लुकिंग फॉर एम्प्लॉयमेंट, नौकरी की तलाश करता रहा लेकिन उसे कोई नौकरी नहीं मिली थी. फॉर अ मैन अप्रोचिंग 40 लुकिंग फॉर एम्प्लॉयमेंट डज नॉट कम वेरी इजीली. तकरीबन 40 साल की उम्र का रामा राव होने वाला था, तो इस उम्र में नौकरी मिलना मुश्किल ही होता है. स्पेशली व्हेन ही वाज just lost an independent lucrative business. तो जबकि इसका अपना बिज़नेस था तो वो चला गया इंडिपेंडेंट बिज़नेस, यानी ये खुद अपना मज़े से पैसा कमाता था. लुक्रेटिव यानी अच्छा बिज़नेस जिसमें पैसा आमदनी वाला बिज़नेस था. रामा राव Rama was very business like in stating his request. He sent his card in and asked, I wonder sir if you could do something for me. तो रामा राव की जो एप्लीकेशंस थी नौकरी के लिए वो भी बड़ी अजीब तरह की थी. वो बिज़नेस टाइप थी, यानी वो किसी एक एम्प्लॉयमेंट सीकर की तरह नहीं थी बल्कि एक मालिक की तरह थी, जिसमें वो लिखता था कि हजूर क्या आप मेरी कोई हेल्प कर सकते हैं. माई बिज़नेस इज़ ऑल गॉन थ्रू नो फॉल्ट ऑफ माई ओन. ये उसमें लिखता था एप्लीकेशन में कि मेरा एक अच्छा खासा बिज़नेस था जो ज़ाया तबाह हो गया, लेकिन इसमें मेरी कोई गलती नहीं है. नो फॉल्ट ऑफ माई ओन, जिसमें मेरी कोई गलती नहीं है. आई शैल बी वेरी ग्रेटफुल इफ़ यू कैन डू मी समथिंग टू डू इन योर ऑफिस. तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा अगर आपका शुक्रगुजार रहूँगा अगर आप मेरे लिए कोई काम देखें अपने ऑफिस में. तो जवाब क्या मिलता आप देखें. व्हाट ए पिटी रामा राव, आई एम ऑफली सॉरी. तो वापस जवाब मिलता कि रामा राव हमें बहुत अफसोस है लेकिन हमें माफ़ कीजिए. देयर इज़ नथिंग एट प्रेजेंट, इस वक्त हमारे पास कोई काम आपके लिए नहीं है. इफ़ देयर इज़ एन अपॉर्चुनिटी विल सर्टनली रिमेंबर यू. तो अगर कोई मौका, अपॉर्चुनिटी मतलब मौका हुआ, अगर कोई काम यहाँ पे कोई जगह खाली हुई, आई विल सर्टनली रिमेंबर यू, मैं आपको याद करूँगा, ज़रूर आपको हम इतला कर देंगे.
तो यहाँ पर एक बात बच्चों आपको बताना ज़रूरी है कि रामा राव जिस ख़ुद अपना बिज़नेस था और फिर ये अपनी एप्लीकेशन में लिखता था कि मेरा बिज़नेस ज़ाया हो गया, जिसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। तो जो लोग नौकरी देने वाले थे, एम्प्लॉयर्स थे, वो ख़ुद सोचते थे कि जिस आदमी ने अपना बिज़नेस बर्बाद कर दिया है वो हमें क्या देगा। तो जाहिर है ऐसे आदमी को नौकरी मिलना बहुत मुश्किल सी बात है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम ये सेकंड क्लिप क्लोज़ करते हैं। इट विल फॉलो बाय द थर्ड एंड देन गो ऑन, क्योंकि बहुत बड़ी क्लिप्स जो हैं वो आसानी से यूट्यूब पे लोड नहीं होती हैं और मुश्किल भी होता है समझना। ओके।